क्या हुआ करण? उठो, उठो करण, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी जान बचाई है। उठो करण। मेरी राधा कहाँ चली गई? मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हूँ, और गांव वालों की ये बातें सुन सुनकर अब और बर्दाश्त नहीं होता। भगवान, मेरी बहन जहाँ कहीं भी हो, उसे सही सलामत रखना। मेरे पुत्र को कितने दिन हो गए गए हुए। मेरे पुत्र का अभी तक कोई पता नहीं चला है। अरे छी छी छी, जिसकी बहन भाग गई वो लकड़ियां काटने जा रहा है। अरे सुनो, कभी मेरे गांव में कदम मत रखना। शाम का वक्त था। एक प्राचीन मंदिर के सामने मदन नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। यार, ये मंदिर तो बहुत पुराना है। गांव वालों ने यहाँ खाने से सख्त मना किया है, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ। मुझे पता है इसी मंदिर के अंदर वो सुनहरी किताब होगी जिसकी मदद से मैं माला माल हो जाऊंगा। बस मुझे जल्दी से जाकर वो जादुई किताब लेनी होगी। इतना कहकर मदन मंदिर के अंदर कदम रखता है। भीतर अंधेरा था, लेकिन दूर एक जगह सुनहरी किताब हल्का सा चमक रही थी, जिसे देखकर मदन के मन में लालच घर कर जाता है। वो रही सुनहरी किताब। ये तो वही है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। मुझे अभी जाकर इसे उठा लेना चाहिए। मदन आगे बढ़ता है और उंगली बढ़ाकर किताब को छूता है। जैसे ही उसकी उंगली किताब को छूती है, किताब खुद ही खुल जाती है और उसके अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलती है। तुम कौन हो और इस किताब में क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। काली परछाई बिना कुछ बोले झटके से मदन को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे किताब के अंदर समा लेती है। कुछ ही पल में मंदिर की बाकी पुरानी मूर्तियों के बीच मदन की एक नई पत्थर की मूर्ति उभर आती है और मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। मेरा रहस्य जानना इतना आसान नहीं है। जो सच जानने आएगा वो खुद रहस्य बन जाएगा। उसी गांव रघुपुर में करण नाम का एक गरीब लकड़हारा गांव के किनारे पर छोटी सी झोपड़ी में अपनी बहन के साथ रहता था। ये क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई पर मेरी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। आज भी रोज की तरह मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। अब तो कुछ होने से रहा, घर ही चलता हूँ। करण घर की तरफ आ ही रहा होता है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, तभी उसे गांव का मुखिया मिल जाता है। अरे ओ करण, ये कब तक लकड़ियां काट काट कर बेचता रहेगा? अरे तेरे से कुछ नहीं होने वाला है। तेरी जवान बहन घर पर है, तू एक काम क्यों नहीं करता? उसकी किसी भिखारी से ही शादी कर दे, वरना मुझसे ही शादी करा दे। मैं तेरी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और एक भी रुपया दहेज नहीं लूंगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी? आप अपनी उम्र देखिए और मेरी बहन की उम्र। ये कभी नहीं हो सकता। आप ऐसी बातें दोबारा मत करना। अरे खुद तो भिखारी जैसी हालत है और ऐसा दिख रहा है जैसे नवाबों के घर में पैदा हुआ है। अरे तेरी भिखारी जैसी बहन से कौन शादी करेगा? मैं तो मेहरबानी कर रहा हूँ कि तुम मुझसे अपनी बहन की शादी करवा दो। क्या पूरी जिंदगी उसे कुंवारी अपने घर में ही बैठा कर रखेगा? करण कुछ नहीं कहता और सर झुका लेता है और ये सारी बातें करण की बहन राधा सुन लेती है। बस बहुत हो गया। ये मुखिया और गांव वाले मेरे भाई को रोज जलील करते हैं। मेरी शादी न होने की वजह से है ये सब कुछ। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे झेलूं ये बेइज्जती? अब तो गांव के सारे लोग मेरी शादी न होने पर टोकने लगे हैं। वो घर के अंदर आ जाती है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर मेरी शादी सही वक्त पर हो जाती तो आज मेरे भाई को इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। मुझे मंदिर में जाना ही होगा। सुना है उस मंदिर में
एक सुनहरी जादुई किताब है जिसमें एक बहुत पुराना खजाना छिपा हुआ है। अगर मैं उसे ले आई तो मेरे भाई की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ढेर सारा धन मिल जाएगा और मेरी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी और मेरे भाई का जीवन भी आसान हो जाएगा। फिर कोई मेरी भाई की बेइज्जती नहीं कर पाएगा और मुखिया जैसे आदमी का मुंह भी बंद हो जाएगा। इतने में करण घर पर पहुंचता है। क्या हुआ बहन, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भैया, बस गांव वालों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। अरे कुछ नहीं, जिसके पास पैसे नहीं होते ना, लोग उनको ताने देते ही रहते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम बस मेरे लिए खाना लगा दो और खुद भी खाकर सो जाओ। जी भैया, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राधा खाना लाकर करण को देती है और करण खाना खाकर सो जाता है। तभी आधी रात होते ही राधा चोरी चुपके उठ जाती है। यही सही मौका है, मुझे मंदिर में जाना ही होगा। वो सुनहरी किताब मुझे हासिल करनी ही होगी, किसी भी कीमत पर। राधा चुपचाप घर से निकल जाती है और मंदिर के पास पहुंचती है और हिम्मत करके मंदिर के सामने पहुंचती है। तभी उसे अंदर से सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। वो रही सुनहरी रोशनी। मुझे जल्दी से वो किताब ले लेनी चाहिए। अब हमारा भाग्य बदल जाएगा। हाँ हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा जैसे ही किताब को छूती है तभी अचानक काला धुआं उठता है और राधा को उठाकर किताब की दुनिया में ले जाता है और राधा किताब में कैद हो जाती है और बाकियों की तरह एक मूर्ति में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होते ही करण उठता है। अरे ओ राधा, क्या कर रही है? बहन, मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम एक गिलास पानी लाकर दे दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। करण के कई आवाजें लगाने पर भी राधा का कोई जवाब नहीं आता। करण जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाकर देखता है तो राधा वहां पर नहीं होती। ये क्या, राधा कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे जाकर गांव में ढूंढना चाहिए। मैं थोड़ा तो इंतजार कर लेता हूँ। करण थोड़ी देर इंतजार करता है पर राधा कुएं से पानी लेकर नहीं आती। ये क्या, राधा का घड़ा यहीं पर है। फिर वो कुएं में पानी लेने नहीं गई। गांव वालों से जाकर पूछता हूँ। करण एक गांव वाले के पास जाता है। काका, काका, आपने मेरी बहन को देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे बिना बताए तो कहीं नहीं जाती है। अरे लगता है तुम्हारी बहन भाग गई किसी के साथ। अरे कहता था ना सही वक्त पर अपनी बहन की शादी कर दे। देख, भाग गई किसी के साथ मुंह काला करके। तुम्हारे भाई बहन नहीं है तो तुझसे एक बहन भी नहीं संभलती है। कैसा नालायक भाई है रे तू। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बहन घर छोड़कर नहीं भाग सकती है। आप लोग उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? करण उदास होकर अपने घर आ जाता है और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरी बहन कहाँ चली गई? इसका कोई पता नहीं चल रहा है और गांव वालों के ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, लकड़ी ही काट कर जाता हूं। ऐसे तो 3 दिन बीत गए। अगर लकड़ी ना काटी तो शायद मैं भूखा ही मर जाऊंगा। करण कुल्हाड़ी लेकर फिर घने जंगलों की तरफ लकड़ी काटने निकल जाता है। अरे छी छी छी, जिसकी बहन भाग गई वो लकड़ियां काटने जा रहा है। अरे सुनो, कभी मेरे गांव में कदम मत रखना। तुम जैसी भगोड़ी बहन के भाई का हमारे गांव में कोई काम नहीं। तुम्हारी बहन भाग गई है तो तू भी हमारे गांव में नहीं रह सकता है। आइंदा कभी भी हमारे गांव में आना मत। करण बिना कुछ कहे घने जंगलों में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है।
मेरी राधा कहाँ चली गई? मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हूँ, और गांव वालों की ये बातें सुन सुनकर अब और बर्दाश्त नहीं होता। भगवान, मेरी बहन जहाँ कहीं भी हो, उसे सही सलामत रखना। करण कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों में आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में राजा बैठकर फूट फूट कर रो रहा होता है। मेरे पुत्र को कितने दिन हो गए गए हुए। मेरे पुत्र का अभी तक कोई पता नहीं चला है। करण राजा के पास जाता है। महाराज, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम कौन हो और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम करण है और मेरी बहन भी कई दिनों से लापता है, और शायद आप भी अपने पुत्र को ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, मेरी बेटी भी कई वर्षों पहले लापता हो गई थी, और उसी की तलाश में मेरा पुत्र राजमहल से निकला, और वो भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। अब मेरा राज्य वंश का खून नहीं बचा है। महाराज, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। मैं इसका पता करूंगा। मेरी बहन लापता है और आपकी पुत्री और पुत्र भी, साथ ही गांव के लोग भी लापता हैं। मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। अगर तुमने इस रहस्य को सुलझा लिया और मेरे बच्चों को तुम वापस ला दिए, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। कभी तुम्हें गरीबी की जिंदगी नहीं देखनी पड़ेगी। महाराज, कोई धन का लोभ नहीं है। मैं बस अपनी बहन और सभी लापता लोगों को ढूंढकर रहस्य का पर्दा उठाना चाहता हूँ। इसके सिवा मेरा और कोई मकसद नहीं है। फिर राजा राजमहल चला जाता है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। लेकिन पहले लकड़ी काट लेता हूँ। करण घने जंगलों में जाता है और ढेर सारी लकड़ियां काटकर वापस घर पर लौट रहा होता है। तभी अचानक आंधी आ जाती है, जिससे आसपास के पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगती है। ये क्या, इतनी जोर से आंधी तूफान मैंने कभी नहीं देखा, और ये सारी टहनियां भी टूट रही हैं। मुझे जल्दी से कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर रुक जाना चाहिए। करण जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक मंदिर में जाती है, जहां से सुनहरी रोशनी चमक रही होती है। ये मंदिर के बारे में गांव वाले कह रहे थे कि यहाँ सुनहरी किताब है। जो भी वहां गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कहीं मेरी बहन भी तो इसी मंदिर में धन के लालच में तो नहीं गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। करण मंदिर के गेट पर जाता है। तभी अंदर बहुत अंधेरा होता है। ये क्या? ये तो पूरा मंदिर अंधेरे से ढका हुआ है। कुछ दिख नहीं रहा है। तभी एक किताब चमकते हुए दिखाई देती है। ये क्या? अंधेरे में सुनहरी रोशनी? कहीं ये वही सुनहरी किताब तो नहीं? मुझे जाकर देखना चाहिए। तभी उस सुनहरी किताब से एक आवाज आती है। तू भी बकरियों की तरह लालच में मेरे पास आया है। अब तू भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तू मेरे जाल में फंस चुका है। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैं सुनहरी किताब हूँ। तुम्हें मेरा रहस्य जानने के लिए मेरा सामना करना होगा। नहीं, मैं तुम्हारा रहस्य नहीं जानना चाहता। बस अपनी बहन को बचाने आया हूँ। मुझे सिर्फ मेरी बहन का पता लगाना है। तू भी धन के लालच में आया है ना, ताकि तू भी धनी बन जाए। लेकिन तू अब धनी नहीं, तू इस जाल में फंस चुका है। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही खजाना। मैं बस अपनी बहन की तलाश में आया हूँ। इसके लिए अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी। बोल, तैयार है तू? ठीक है, अगर मुझे मेरी बहन की सच्चाई जानने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस मुझे बता दो कि मेरी बहन और बाकी लोग कहाँ हैं। ठीक है, तुम मेरे अंदर आ जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तुम लालच में नहीं आए हो, सिर्फ अपनी बहन की तलाश में आए हो। इसलिए मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ। करण
डरते डरते सुनहरी किताब को छूता है और एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। ये क्या, मैं तो एक बंद कमरे में आ गया और यहाँ कई मूर्तियाँ हैं। ये मूर्ति तो मेरी बहन जैसी लग रही है और ये राजकुमार और ये मदन काका लग रहे हैं। तुमने सही पहचाना करण, ये सभी धन के लालच में आए थे, जिस वजह से ये पत्थर की मूर्ति बनकर कैद हो गए हैं। और तुम लालच में नहीं आए हो, इसी वजह से तुम पत्थर की मूर्ति नहीं बने हो करण। इसकी क्या वजह है? इन सबको पत्थर की मूर्ति क्यों बना रही हो? मुझे तुम्हारा रहस्य जानना है, जिससे कि मैं इन सबको फिर से इंसान बना सकूं। तुम्हें इसका रहस्य जानने के लिए मेरी पूरी कहानी जाननी होगी। मैं राजकुमारी अनन्या हूँ और एक बहुत बड़ी ज्ञानी भी थी। मैं खुश हूँ कि मेरी पुत्री सबसे बड़ी ज्ञानी है। पिताजी, मैं उतनी भी ज्ञानी नहीं हूँ, बस मैं एक साधारण सी किताब लिखने वाली हूँ, जिसे पढ़कर सभी को एक नई दिशा मिलेगी और ये किताब ऐसी होगी जिससे सभी का भाग्य बदल सकता है। ये सच में कोई साधारण किताब नहीं है पुत्री। अगर ये किसी गलत हाथों में लग जाए तो सर्वनाश हो सकता है। नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए, इसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। आप तो जानते हैं कि मेरा ये ज्ञान का वरदान पता नहीं कहां से, पर मेरे भीतर बहुत ज्यादा है। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं भविष्य देख सकती हूँ पिताजी। बेटी, तुम नहीं जानती, तुम्हारी माँ कोई इंसान नहीं थी। तुम्हारी माँ परलोक की रानी थी। तुम दोनों भाई बहन के पैदा होते ही वो धरती छोड़कर चली गई और उसका जो गुण है वो तुम्हारे अंदर आ गया है। मुझे किसी भी तरह तुम्हें सुरक्षित रखना है। अगर तुम्हारा ज्ञान किसी गलत हाथों में चला गया तो फिर इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ भी हो जाए पर मैं इसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। ये बात मंत्री सुन लेता है। अगर राजकुमारी के पास इतना ज्ञान है तो मुझे किसी तरह राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ये किताब हासिल करनी होगी और उसके दिमाग में जो ज्ञान का समंदर है उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा, ताकि मैं इस राज्य का राजा बन सकूं। फिर मंत्री एक गुप्तचर से मिलता है। सुनो, मैं जैसा कहूँ बस रात में तुम वैसा ही करना, और हाँ, कुछ भी गलती मत करना। हाँ मंत्री जी, हमने आपसे जैसा वादा किया बिल्कुल वैसा ही होगा। किसी को शक नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं। फिर आधी रात को चोरी चुपके गुप्तचर राजकुमारी के नाक के सामने कपड़ा रखता है। राजकुमारी पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। राजकुमारी को उठाकर वो घने जंगलों में एक पेड़ के नीचे रख देता है। मंत्री जी, मैंने राजकुमारी को बेहोश कर दिया है और ये 2-3 घंटे तक होश में नहीं आने वाली है। अब बताइए मैं क्या करूं? अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब बस मेरी चाल कामयाब हो जाए। मंत्री पत्थर उठाता है और अपने आप को घायल कर कर खुद बेहोश हो जाता है। सुबह जैसे ही राजकुमारी को होश आता है तभी ये क्या, मैं तो महल में सोई थी, फिर मैं यहाँ घने जंगल में क्या कर रही हूँ? और ये मंत्री, ये क्या, मंत्री जी के शरीर से तो खून बह रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी, मैं कैसे यहाँ पर आई और आप इतनी जख्मी हालत में क्यों हैं? राजकुमारी, आपको पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा उठाकर ले जा रहे थे। मैंने जैसे तैसे उन सबको मार भगाया। इसमें मैं भी पूरी तरह घायल हो गया और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप ठीक तो है ना? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी जी, और मैं आपको किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दूंगा। क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? हाँ, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मुझे अपने आप को भी मारना पड़े तो मैं आपके लिए मर सकता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं।
अगर अगर आपने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है तो मेरी ये जान आपकी अमानत है। मैं भी आपसे प्रेम करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, हम अपना प्रेम गुप्त रखते हैं जब तक हम दोनों एक दूसरे को नहीं जान लेते हैं। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे मंत्री जी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करने लगते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले जो आपने सुनहरी किताब लिखी थी जिसे पढ़कर भाग्य बदलने की शक्ति मिलती है, वो मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं वो किताब आपको नहीं दे सकती। वो राज्य की अमानत है और मैं इसे किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। तो आप मुझसे प्रेम नहीं करती? मैं आपसे प्रेम तो करती हूँ, पर मैं आपको वो किताब नहीं दे सकती। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। मैंने प्रेम का बस नाटक किया था ताकि वो किताब प्रेम के चलते मुझे आप दे दें, लेकिन आपने मना कर दिया। तो अब ये प्रेम का नाटक किस लिए? क्या आप मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे थे? हाँ। राजकुमारी, मैं सिर्फ एक मंत्री नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक का शिष्य हूँ। इसीलिए मुझे किताब की सारी जानकारी है। इसीलिए मुझे वो किताब चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी। अब मैं आपको हमेशा के लिए किताब बनाकर कैद कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे सच्चा प्रेम करने लगी थी और आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं ये सब बातें पिताजी को बता दूंगी। हाँ। तुम वापस जाओगी तब ना। मंत्री मंत्र पढ़ता है, तभी एक तेज रोशनी फैलती है और राजकुमारी एक सुनहरी किताब में बदल जाती है। अरे, ये सुनहरी किताब मैं पुराने मंदिर में रख दूंगा और जैसे तैसे धन के लालच में सब इसके पास आएंगे और जितनी मूर्तियां बनेंगी उनकी आत्मा इकट्ठी कर मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। राजकुमारी, तुम्हारा ज्ञान अब इस किताब में समा कर रह जाएगा और तुम श्रापित किताब बनकर रह जाओगी। मंत्री ने इतना बड़ा खेल खेला और आपको इस किताब में बदल दिया। आप ये सब मुझसे क्या कह रही हैं? क्योंकि तुम नेक दिल के हो। तुम वो पहले व्यक्ति हो जो सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए आया है, इसलिए तुम मुझे आजाद कर सकते हो। मैं इस किताब की जिंदगी जीकर थक चुकी हूँ। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं तैयार हूँ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें अपना भाग्य, अपनी किस्मत देना होगा, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। वैसे भी मेरे भाग्य में गरीबी के सिवा कुछ नहीं लिखा है। मेरी बहन भी नहीं रही और इतने लोग कष्ट झेल रहे हैं। राजकुमारी, अगर मेरा भाग्य और मेरी किस्मत देने से तुम्हें इस कष्ट से आजादी मिले तो मैं तैयार हूँ। बस बाद में मेरी बहन की अच्छे घर में शादी कर देना। करण किताब पर हाथ रखता है। उसी समय राजकुमारी अनन्या में बदल जाती है और करण बेहोश हो जाता है। ये क्या हुआ करण? उठो, उठो करण, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी जान बचाई है। उठो करण। राजकुमारी रोती है, करण को गोद में लेकर आंसू बहाती है। तभी आंसू करण के माथे पर गिरता है। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और करण उठकर बैठ जाता है। ये क्या? मैं जिंदा हो गया? मैं तो मर गया था। ये कैसे हुआ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे याद आया, ये मेरी माँ की वजह से हुआ है। मेरी माँ ने मुझे वरदान दिया था कि मैं दिल से जिसे भी जिंदा करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। आज लगता है हमारा भाग्य बराबर बढ़ गया है। तुम भी जीवित हो गए और मैं भी खुश हूँ।
बाकी सब इंसानी रूप में कब आएंगे? अभी रात की पहली घड़ी है। तीसरे पहर आते ही पत्थर की सभी मूर्तियां इंसान बन जाएगी और श्राप टूट जाएगा। तभी रात की तीसरी पहर शुरू होती है। सभी मूर्तियां इंसानी रूप लेकर मंदिर से बाहर आ जाती हैं। दीदी, दीदी, तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें ढूंढने आया था और आज देखकर बहुत खुश हूँ। मेरा छोटा भाई अर्जुन, तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। हाँ दीदी, मैं आपको ढूंढने के लिए सब जगह गया था। भैया, मैं जिंदा हूँ, मैं सही सलामत हूँ भैया। पगली, तुम क्यों आई थी यहाँ? भैया, मैं थक गई थी। मुखिया और गांव वाले मुझे बुरा भला कहते थे। मेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए, और आप अच्छी जिंदगी जी पाते इसलिए मैं आई थी। चलो, अब हम सब राजमहल लौटते हैं। पिताजी बहुत परेशान होंगे। हाँ राजकुमारी। फिर सभी राजमहल लौटते हैं। तभी महाराज सभी को देखकर खुशी के मारे दौड़ पड़ते हैं। राजकुमारी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मैं बहुत परेशान हो गया। पूरे 5 साल हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी कैसे वापस आ सकती हैं? पिताजी, ये मंत्री तांत्रिक का शिष्य है। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और ज्ञान की शक्ति से ये पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। मैंने मना किया तो इसने मुझे सुनहरी किताब में कैद करके मंदिर में कैद कर दिया। पिताजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत मंत्री! तुमने हमारी बेटी और प्रजा के साथ खेल खेला। सैनिकों, ले जाओ और मंत्री को आजीवन कारावास में कैद कर दो। सैनिक मंत्री को वहां से ले जाते हैं। मैं जाता हूं महाराज। करण, तुमने हमारी बेटी, हमारे पुत्र और हमारी सभी प्रजा को आजाद किया। इस मंत्री का पर्दाफाश हुआ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बहन की शादी अच्छे घर में धूमधाम से करना है। तुम जैसे इंसान की बहन, तुम जैसे नेक इंसान की बहन भी नेक होगी। इसीलिए मैं उसकी अपने पुत्र अर्जुन से शादी करवा दूंगा। पिताजी, मैं भी करण से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। हाँ, क्यों नहीं? ये बहुत खुशी की बात है। करण, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो और तुम्हारी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दूंगा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं महाराज? इतनी बड़ी खुशी? ये तुम्हारा कर्म है। तुमने ऐसे कर्म किए हैं, इसीलिए ऐसा फल मिला है। अब आने वाली एकादशी को हम चारों की शादी धूमधाम से करेंगे। कुछ ही दिनों में राजा चारों की शादी धूमधाम से कर देते हैं। पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है। जो लोग पहले करण को नीचा दिखाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे।